ओम शांति। आज 15 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं पर हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज के एसेंस में जो मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। बाबा ने एक चित्र भी बनवाया था, बहुत सुंदर चित्र था वो, अभी भी शायद कहीं ना कहीं होगा, कि श्री कृष्ण जी के हाथ में स्वर्ग का गोला है और पाँव की तरफ नरक है। तो बाबा कहा करते थे कि उधर श्री कृष्ण के हाथ में गोला है, वहाँ जा रहे हैं और नरक को लात मार रहे हैं। तो बाबा का कहने का भावार्थ ये है कि जहाँ जाना होता है उसकी सुध रखी जाती है, उसको ही बुद्धि में रखा जाता है। आप जहाँ से चलते हैं वहाँ से बुद्धि को तोड़ते हैं, और जहाँ आप जाते हैं तो सारी ही बातें वहाँ की आपकी बुद्धि में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। आप अनुभव करते होंगे जब आप यात्रा करते हैं, जब तक आप एक स्टेशन पर हैं, अपने होम स्टेशन पर, वहाँ की सारी बातें आपकी बुद्धि में हैं। लेकिन जो ही आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपकी बुद्धि में जहाँ जा रहे हैं वो बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो बाबा ये कहते हैं, अब तुम्हारी यात्रा है, यात्रा में तुमने जो पुरानी दुनिया है इसको छोड़ना ही है। यात्रा माना आगे बढ़ना, छोड़ना ही है, तो अपनी बुद्धि को वहाँ से तोड़ना भी होगा और नई दुनिया से जोड़ना होगा। तोड़ने का बहुत सुंदर तरीका है जोड़ना। हम तोड़ने का प्रयास न करके जोड़ने का प्रयास करें कि नई दुनिया से जितना जितना हम जोड़ेंगे, मैं उसके काबिल हूँ, मैं लायक हूँ, मेरे संस्कार ऐसे बन रहे हैं, मैं पढ़ाई जो पढ़ रही हूँ वो उस दुनिया के लिए मैंने कहाँ तक उसको स्वरूप में लाया, ये सब बातें अगर मेरी बुद्धि में आनी शुरू हो जाएंगी तो ये पुरानी दुनिया भूलती चली जाएगी। ये आपने हमें बहुत अच्छी ये तरीका बताया कि जो बात हम पुरानी दुनिया से तोड़ने के संघर्ष में ना रहें, क्योंकि कई बार यही प्रश्न उठता है कि यहाँ रहते हुए कैसे तोड़ें, लोग दिखते हैं या कर्म बंधन आ जाता है। लेकिन हमारा जो एफर्ट है, जो एनर्जी है, वो जानी चाहिए संबंध जोड़ने में, यानी बुद्धि वहाँ जितनी लगती रहेगी नई दुनिया की ओर, अपने आप यहाँ से टूट जाएगा। आज का प्रश्न है कि सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है और उसे पार कौन कर सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यही सूक्ष्म मंजिल है। और बाबा ने कहा इसके लिए नष्टो मोहा बढ़ना पड़े, और बाबा ने आधार बताया निश्चय और हिम्मत। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। नहीं, इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो है कि तूफान आएंगे, दूसरा है कि हमको निश्चय हिम्मत रखनी है। ये आधार बताया बाबा, आधार है, तभी हम तूफान पर विजयी हो सकेंगे। तूफान से लड़ने की बजाय उस तूफान से हम अवॉइड होकर के अपने आप को निकाल दें, ताकि हमें क्षति न पहुंचे और हमारी फालतू एनर्जी भी वेस्ट ना हो। ये होता है, कोई बात आती है तो हम उसका सामना करने जब लग जाते हैं, बात से बात करने लग जाते हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिव भी आ जाता है, कुछ उसमें अपनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, और फिर जो फीलिंग्स उससे जनरेट होती हैं वो भी कोई खुशी की और सुखदायी नहीं होती हैं। वी वांट टू अवॉइड ऑल दोज फीलिंग्स ऑल्सो। इससे अच्छा ये होता है कि अगर हम थोड़ी सहनशीलता धारण कर लें,
सहन करके उस तूफान को पार होने दें, जाने दें, तो फिर हम लोग उस पर विजयी हो सकते हैं। और जो बाबा ने कहा निश्चय, तो हमारी बुद्धि में जब ये पक्का निश्चय है कि विजय मेरी ही है, विजय मेरी ही है, तो मुझे हिम्मत रखने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरा जो साथी है वो सर्वशक्तिवान है, जो मुझे इस तूफान से पार करने वाला है। अगर उस पर मेरा पूरा फेथ होता है, स्वयं पर होता है और अपनी विजय पर फेथ होता है, तो ये बात कुछ नहीं लगती, हम आसानी से पार कर लेते हैं। तो हिम्मत इसमें बहुत ज़रूरी है। बाबा ने साथ में कहा कि इसके लिए तुम्हें नष्टो मोहा बनना पड़े। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की अटैचमेंट ही होती है जो हमें पुरानी दुनिया तूफान की में ले तरफ, आती है। तो ये वास्तव में माया हमारी अटैचमेंट ही कहेंगे। हर केस में अलग बात है। इस केस में जो बाबा ने कहा है, तो माया या अटैचमेंट के रूप से हो सकती है। अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग चीज़ आती है, माया के रूप अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो बाबा ने कहा है कि हंस और बगुले वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, उसका कारण ये है कि अगर मान लो कहीं पर मुझे त्याग करना पड़े और मैं अगर मोहग्रस्त हूँ, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी ना, फिर मुझे उस तूफान में की चपेट में आना पड़ेगा। बाबा ने जो आज का गीत है उससे स्टार्ट भी किया, उसको एक्सप्लेन भी किया कि निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये लड़ाई दिए और तूफान की कहानी है, दिए और तूफान की। तो बाबा ने कहा जो सेंसिबल हैं वो अर्थ जानते हैं कि जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। नेचुरल है। जो यात्रा करेगा, तूफान का सामना भी उसको करना पड़ेगा। जो यात्रा ही नहीं करेगा, घर बैठा हुआ है, समुद्र में गया ही नहीं है, तो उसे तूफान का सामना तो नहीं करना पड़ेगा ना। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। जो आगे बढ़ता है तो उसको सामना भी करना पड़ता है। जो कुछ नहीं कर रहा है, आराम से बैठा, उसको क्या सामना करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, और फिर बाबा ने कहा कि हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। यानी दूसरे शब्दों में बाबा ने उसकी कंडीशन बताई है कि स्वर्ग है पवित्र दुनिया, और पवित्र दुनिया में कौन जा सकता है? जो पवित्र आत्मा है। अगर आत्मा पवित्र नहीं है तो स्वर्ग के द्वार तक भी पहुंच नहीं पाएगी। वो बात बाबा समझा रहे हैं कि पवित्रता प्रमुख है, वही बीज है जिससे कि सारी नई सृष्टि का निर्माण होता है, वो फाउंडेशन है। तो उसको बाबा ने कहा जो आत्माएं जाएंगी वो पवित्र आत्माएं होंगी। बाबा ने इसी को जो हेल और हेवन की, नर्क की तरफ से मुंह हटाकर हेवन की तरफ ले जाएं, इसके लिए बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं नर्क तरफ बुद्धि योग न रखो, परंतु बाप का कहना भी मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं कि अगर आपको घर गृहस्थ में रहना है तो, और बाबा के बच्चे बने और स्वर्ग का राज अधिकार भी पाना है, तो आपको नष्टो मोहा का पेपर पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा होते हैं, और जितना मोह नष्ट करते उतने स्मृति स्वरूप भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप की स्थिति से अपनी इस चीज़ को आप नष्ट करो। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो, अगर नहीं जाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ये समझना है हमको, हमारे जो संबंध हैं वो केवल इसी जन्म के हैं, ना पहले थे और ना आगे रहेंगे। इसलिए मोह को नष्ट करना ज्ञान के आधार से सरल हो जाता है। बाबा ने कहा कि
ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। ज्ञान सागर यानी परमात्मा ज्ञान के सागर है। फिर बाबा ने परियों के भी नाम लिए, पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, किस्म किस्म की परियां हैं। वो बाबा केवल उनके नाम बता रहे, वैरायटी परियों के। ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी वैरायटी हैं। कोई ज्ञान सुनाने वाली होती है, कोई जो है थोड़ा योग में ज़्यादा प्रवीण होते हैं बच्चे, कोई जो है धारणा में, कोई सेवा में होते हैं, तो भिन्न भिन्न नाम देते हैं ना। बाबा ने कहा ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। इसका मतलब क्या हो, जैसे क्योंकि ये जो बातें हैं, कई नए भी बच्चे सुनते हैं बाबा के, कई पुराने भी सुन रहे हैं, तो जो नए अभी ज्ञान में आए हैं उनको ये बातों का स्पष्टीकरण चाहिए। क्या होता है, जब नया नया कोई होता है, अभी उसको इतनी समझ भी नहीं होती है, इतना पक्का भी नहीं होता है, और इतना वो हिम्मतवान हो और इतना बलवान हो जो माया का सामना कर सके, वो नहीं कर पाता है। और माया भी चतुर है, पुरानों को छोड़ देगी क्योंकि वो पक गए, उनको उसका अनुभव हो गया है। लेकिन नई नई जो कोपले होती हैं उनको माया आकर के तंग करती हैं। तो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे क्या हुआ, माया है, इसको हम सामना करेंगे, पार होंगे। कई बच्चे घबरा जाते हैं, कहते मैं पहले तो अच्छी भली थी, ये जब से ज्ञान मिला तब से लेकर के रोज़ दिन की ये बातें चालू हो गई। और तीसरे ऐसे होते हैं जो थोड़ी विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ा भयभीत भी हो जाते हैं, अरे भाई इतना सहन करना पड़ेगा। तो झाड़ वृद्धि को प्राप्त होना, अर्थात ब्राह्मण झाड़, ब्राह्मण परिवार, वो धीरे 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 ही वृद्धि को प्राप्त होता है। कई इसमें टूट जाते हैं, बहुत जो मजबूत होते हैं वो टिके रहते हैं, उससे धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है। बाबा ने कहा दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। देखते हैं ना संघ का रंग, कि ये ऐसे चल रहे हैं तो हम भी ऐसे चल सकते हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सोच होती है। अगर कोई फेलियर को देखे तो क्या कब पास विद ऑनर्स हो सकता है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमने अपनी जीवन की एम ऑब्जेक्ट बनाई नहीं। एक होते हैं सत्संगी और एक होते हैं स्टूडेंट। बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं। जो सत्संगी हैं वो केवल जाएंगे, मुरली सुनेंगे, एक दूसरे बातचीत करेंगे, अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, दैट्स इट, ये सत्संगी है। और जो स्टूडेंट है वो ये सोचता है आज बाबा ने ये पढ़ाया, ये बात आएगी सामने, इसका मैंने ऐसे सामना करना है, बाबा ने इसका ये आंसर मुरली में दिया है, तो वो उसके ऊपर विजयी बनते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो उसकी चपेट में, एक दूसरे की चपेट में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा काम नहीं करो, मैं तो सत्संग थोड़ी खोलने आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ। इस हरकत से तुम राजाओं के राजा तो क्या बनोगे? क्योंकि कई बार जैसे और किसी स्कूल या कॉलेज में कोई बच्चे ये नहीं देखेंगे कितने फेल हुए, हमेशा मेरिट लिस्ट देखते हैं, लेकिन ज्ञान में ये देखते हैं कि कौन कितना चल पाया, नहीं चल पाया, उसकी गिनती करते हैं। तो ये अपनी कमजोरी हुई, इसका मतलब हमारा नज़रिया जो है उसको थोड़ा सा दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। और ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पर भी, और ये डिपेंड करता है विद्यार्थी की अपनी मनसा पर भी। मैं अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट करती हूँ तो मैं ये थोड़ी देखती हूँ उसमें कितने मर रहे हैं रोज़, तो कितने ठीक होके जा रहे हैं, तब मैं पेशेंट एडमिट करती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम फेलियर को, नीचे गिरे हुए को देखेंगे, अरे ये नहीं चल पाया तो हम कैसे चलेंगे,
ये इतना पुराना, उसके साथ ऐसा हो तो हमारे साथ क्या। उनको क्यों नहीं देखते जो कि आगे फॉरवर्ड पहुंच चुके हैं, उनको भी तो देखा जा सकता है ना। तो ये सारे डिपेंड करता है अपनी मनसा पे। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी, आगे ये बात नहीं थी। फिर बाबा ने गोले के चित्र के लिए भी बताया कि वो गेटवे टू हेवन। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है चित्रों में, चीज़ों में, समझाने में। बाबा ने कहा कि जो हमारा भांति होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। तो हमारा भांति होगा जिनको झट टच होगा, और बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। इन दोनों महावाक्यों को स्पष्ट करें। भांति बाबा कहते हैं जो परिवार का होगा, जो इस परिवार वाला होगा, तो वो उसका बुद्धि का बर्तन भी सोने का होगा जिसमें अमृत ठहर सकता है। अगर बर्तन हमारा ऐसा ही है तो अमृत उसमें कैसे ठहरेगा, नष्ट हो जाएगा। बाबा ने मिसाल दी, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है। तो बाबा की ये जो बात है कि पावरफुल चीज़, इतना अच्छा अमृत, ज्ञान अमृत आपको मिलता है, तो उसको रखने के लिए बुद्धि भी तो ऐसी ही चाहिए ना। कितनी अच्छी हो बात, परंतु अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो किस काम की। बाबा ने कहा कि जो पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते हैं, सजाएं खाते रहेंगे। यानी इस जन्म की बात नहीं है, नहीं, सारे 84 जन्म, 84, 63, 63। बाबा कहते मैं, ये एक लॉ है कि बाबा किसी को भी सजा बिना प्रूफ दिए नहीं देता। जिस आत्मा ने जो किया, जब किया, जैसे किया, जहाँ किया, वो सारी फिल्म उसके सामने आ जाती है। ये किया था, ये किया था, उस समय फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि धर्मराजपुरी की सजाओं से छूटने के लिए धर्मराज को सामने रख करके अपने भाग्य को अच्छा बनाओ। फिर बाबा ने आज मुरली का महत्व भी बताया कि कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह नहीं करते। अभी इसके लिए क्या कहा जाए, ऐसे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट कहाँ कहलाएंगे वो। स्टूडेंट तो रोज स्टडी करेगा ना। जो कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि जो कुछ बातें हैं बाबा जो कहते हैं वो तो रोज मुरली में आ ही जाता है, वो तो हमने सुन लिया, तो अगर हम कभी कभी भी सुन लें तो नहीं चलेगा। नहीं, किसी दिन कोई ऐसी बात होती है, देखिए बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है। किसी दिन आपकी मनसा बहुत अच्छी होती है तो कोई बात आपको टच कर सकती है। कोई दिन आपकी मनसा में थोड़ा ब्लॉकेजेस हैं, उस दिन बढ़िया से बढ़िया बात आपको टच नहीं कर पाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दिन कोई भी बात मुरली की आपको लग सकती है जो आपके जीवन को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है, आपकी उन्नति के निमित्त बन जाती है। होते वही सेंटेंस हैं, वही छोटे से सेंटेंस होते हैं, होती वही छोटी सी पॉइंट है, कोई दिन लग जाती है। इसमें हमारी मनसा, हमारी उस समय की स्थिति भी प्रतिदिन अलग होती है, उसका फर्क पड़ता है, उसका भी फर्क पड़ता है। और हमने देखा है कि हम जो हमारे प्रश्न है, कुछ भी चल रहा हो जीवन में, वो प्रश्न के आंसर अपने आप 1-2 दिन के अंदर स्पष्ट मिल जाते हैं। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया कि इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा सिर्फ इतनी बात, सरेंडर से, सरेंडर करने से
बाबा ये सब कुछ आपका, इससे आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा कैसे बन जाएंगे? सिर्फ इतनी सी बात बुद्धि में रखने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यानी मेरा है तो कोई पाप के खाते में नहीं उसको यूज करेंगे, बाबा का है तो पाप के खाते में नहीं यूज तो करेंगे। उसको मैं बहुत अच्छी तरह यूज भी करूंगी, पुण्य कर्म करने के लिए यूज करूंगी। तो पुण्य कर्म क्या होते हैं? किसी को हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना, ये पुण्य कर्म है। जिसकी जिस आत्मा को आवश्यकता है उसको वो चीज़ दे सकना, ये पुण्य कर्म है। वो तभी है जब मैं हर चीज़ को बाबा का समझूंगी, समर्पित बुद्धि होकर के, स्वयं न्यारी होकर के, तब बाबा की दी हुई चीज़ को मैं उपयोग में ला सकूंगी। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। कान सुनते रहते हैं, बुद्धि इधर उधर जाती रहती है, और उनसे पूछो भाई क्या कहा बाबा ने, लास्ट वर्ड बता दें तो उससे पहले वाला गुल होता है। इसका मतलब हम नेमीनाथ होकर के भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। तो नेमीनाथ होकर सुनेंगे तो झोली खाली उठेंगे ना। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले ये विधि भी बताई थी कि अगर हम सेंटर पे डायरेक्ट नहीं सुन रहे, अगर टीवी के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से सुन रहे हैं, तो भी हम विधिवत उस समय सुने, एकाग्रता से मुरली ही सुने, और अपनी बुद्धि को या और चीज़ों में व्यस्त होकर मुरली को ना सुने, क्योंकि फिर वो ऊपर से चली जाएगी। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, ये दे अभिमान है, मुरली ज़रूर पढ़नी है। वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास निश्चय है उसके पास सब कुछ है। उसका साथी बाबा भी है, उसके साथ ज्ञान रतन पढ़ाई भी है, उसके साथ परिवार भी है, उसके साथ अपनी हिम्मत उमंग उत्साह भी है। तो पूर्ण रूप से सक्षम है, और दूसरों को सहारा देने के निमित्त भी वही आत्मा बन सकती है जो पूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि है। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है, अपनी विजय में भी निश्चित नहीं है, तो दूसरे का सहारा क्या बनेंगे। और बाबा ने कहा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। कई बार ऐसा होता है जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं अपनी इस बात से कि मैंने ये विजय प्राप्त की, मैंने ये किया, तो दूसरे को थोड़ा सा लगता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, इसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। लेकिन बाप समान मास्टर सहारा दाता बनते हैं, यानी नीचे से ऊंचा उठाते हैं दूसरों को। और फिर बताया बाबा ने कि व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं, और व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। राइट है ना। व्यर्थ में होंगे तो विजयी कैसे होंगे? व्यर्थ में तो एनर्जी भी जा रही है, समय भी जा रहा है, हार खा रहे हैं। और अगर समर्थ में होंगे तो ही विजयी होंगे। यानी बाबा ने हमें विजय कैसे बनना है वो भी बता दिया कि व्यर्थ से दूर रहेंगे तो विजयी होंगे, और विजयी की निशानियां बता दी कि वो नाचेंगे खुशी में, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे, दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाएंगे और नीचे से ऊपर उठाएंगे। और बाबा ने कहा ऐसे जो बच्चे हैं वो सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। निर्विकल्प स्थिति क्या है? निस्वार्थ तो क्लियर है, लेकिन निर्विकल्प स्थिति क्या होती है? निर्विकल्प होता है
विकृतियों वाले संकल्प, जो संकल्प होते हैं हमारे विकारों के वशीभूत होते हैं, देहमान के वशीभूत होते हैं, उनको कहा जाता है विकल्प, यानी नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव भी है, व्यर्थ भी है, साधारण भी है, वो सब इसमें आएंगे। तो हम लोग जो पुरुषार्थ करते हैं, दुनिया में लोग पुरुषार्थ करते हैं निर्संकल्प स्थिति का, हम पुरुषार्थ करते हैं निर्विकल्प स्थिति का। निर्विकल्प स्थिति हमारी ओरिजिनल स्थिति है, निर्संकल्प स्थिति नहीं है, निर्विकल्प स्थिति है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें कहा कि हमारा बुद्धि योग नई दुनिया की तरफ हो, जिसके लिए हमें पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ने की एनर्जी की जगह नई दुनिया में, अपने घर में, उसमें अपने थॉट्स को, अपने बुद्धि योग को लगाना है। यदि आपके मन में भी कोई और अधिक प्रश्न है, कोई और स्पष्टीकरण आप चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।